ओके सो चिल्ड्रन, आज का स्टार्ट करते हैं क्लास। तो इसमें मुझे चाहिए पिछले साल का थोड़ा सा नॉलेज। बेटा क्या है पिछले साल का नॉलेज? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मालूम है आपको? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने पढ़ा था, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बोल रहे थे कि भाई एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस है, और इसमें कोई भी एक लाइन है, वो लाइन का अगर मुझे स्लोप पता हो, स्लोप किसे कहते हैं? स्लोप का मतलब tan थीटा, इसको हम लोग लिखते थे m, और इसमें का कोई भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम हो जाए x1 y1, तो पूरे इक्वेशन का हम निकाल सकते हैं, एक पूरे लाइन का एक इक्वेशन निकाल सकते हैं। और वो लाइन का इक्वेशन क्या होता है? बोलो। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। याद आया? सब कोई याद आ गया? y minus Yes, y1 ma'am. is equal to m into x minus x1. This is the equation of the straight line, and this is called as the point slope form. मतलब मेरे पास एक पॉइंट रहेगा और उस लाइन का स्लोप पता होगा। अगर ऐसा है तो मैं उस लाइन का इक्वेशन को बना सकती हूँ। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? हमें एक कर्व दिया रहेगा, बल्कि कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा। उस कर्व का मुझे गिवन पॉइंट पर टैंजेंट निकालना है, या टैंजेंट दिया है तो पॉइंट निकालना है, यही सब करना है। तो उसके पहले टैंजेंट कैसा दिखता है और नॉर्मल कैसा दिखता है वो हम निकालते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपका ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड में, डिजिटल बोर्ड के ऊपर आपको एक कोऑर्डिनेट एक्सिस दिख रहा है, राइट? और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिखा, और ये यहाँ पर आपको एक कर्व दिख गया, राइट? ये ब्लू कलर का कर्व दिख गया। तो कर्व को टच करते हुए जो एक लाइन जाएगा, सिर्फ एक पॉइंट पर टच किया, तो इसको हम कहते हैं टैंजेंट। तो ये कहां पर बना? कहां पर बना? वेयर इज tangent made? तो x नॉट y नॉट, तो इस पॉइंट m का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x नॉट कॉमा y नॉट। ठीक है, और कितने पॉइंट पे टच करना है? सिर्फ एक पॉइंट पर। अच्छा, टैंजेंट है तो नॉर्मल भी होगा ना हर्ष? तो नॉर्मल हम किसको कहते हैं? नॉर्मल टैंजेंट जहां पर बना उसी पॉइंट पर टैंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन जो बनेगा, इसको हम नॉर्मल कहते हैं। इज दिस क्लियर? Tangent touches the curve at a single point, and normal is a line which is drawn where the line tangent touches the curve, उसी पॉइंट पर मुझे परपेंडिकुलर चाहिए। तो एक टैंजेंट और उसी पॉइंट पर नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल एक से अधिक पॉइंट पर टच कर सकता है, एक ही पॉइंट पर टच कर सकता है, एक से अधिक पॉइंट पर भी टच कर सकता है कर्व को। Clear? Okay. So now, after studying about the tangent and the normal, I need to find out how to find out the tangent and normal of a given curve. Now, the equation of the tangent and normal at a point. Now, suppose you have got a coordinate axis, and in this coordinate axis, you have got a curve, and the equation of the curve is y is equal to fx. It can be anything. Now, if I take any point on this curve and if it is differentiable, that means tangent ban sakta hai, koi bhi arbitrary point hai, and this point is x and this point is, say, y. I call this as x1 and y1. So how will I find out the slope of the tangent? Before finding the equation of the tangent, let us first find out the
slope of a tangent. In order to find the slope, slope का मतलब क्या है? Tangent बना लो और tangent ने x axis के साथ वो भी positive direction में जितना angle subtend करेगा, right? That is called as the slope. Tan theta, right? It is not theta, it is tan theta, right? What is the slope? That is tan theta is called as the slope. And if you have got the equation of the curve, how to find out the tan theta? Tan theta for the curve can be found out by differentiating the curve's equation, right? So tan theta, it is actually equal to dy by dx. And if you are specific that x is equal to say x1, मतलब आपको point मालूम है तो exact value उस particular tangent के slope की आप निकाल सकते हो. Suppose I've got y is equal to x squared. So what is the value of tan theta? Tan theta will become dy by dx, and that is equal to 2x. Now, if I want to find out at x is equal to 3, so what is the value of tangent? So that is equal to 2 into 3, which is equal to 6. The slope is equal to slope of the curve is equal to 6 dy by dx, that is equal to 6. Now, ये बात समझ में सबको आ गई? Pause हो गया होगा तो. Now we are going to talk about the particular cases of finding out the tangent. The tangent, if it is parallel to the x-axis, can you see the line? Can you see the tangent in this curve? Now this is the curve, and curve is somewhat like x cube का area. देखो ये ऐसा. और इसकी tangent की क्या खास बात हो रही है? Now this tangent, you can see here the tangent is parallel to the x-axis. Now, what is khasiyat of this? Now, I know if the tangent is parallel to x-axis, इसका मतलब है कि tan theta कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए भैया, because theta is equal to 0 degrees होता है. तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि dy by dx भी कितना होना चाहिए? dy by dx is equal to 0 होना चाहिए. तो जहां पर भी तुम्हें दिखे कि टैंजेंट बन रहा है और टैंजेंट का स्लोप अगर 0 आ रहा है तो समझ जाओ कि ये जो टैंजेंट है एक्स एक्सिस की पैरेलल है. क्लियर? राइट. नाउ उसके बाद हम लेंगे tangent is perpendicular to say y axis. Now I have got an x axis, this is a y axis, and I have got a curve like this. Now if I want to draw a tangent like this, that means now this tangent is perpendicular to the x-axis. इसका मतलब क्या है? Theta here it is equal to 90. So what is the value of tan 90 degrees? Tan 90 degrees will be equal to infinity. तो इसका मतलब साफ कि dy by dx will be equal to infinity. Right? dy by dx is equal to infinity. इसका मतलब denominator will be equal to 0. अगर tan theta is equal to 0 तो न्यूमरेटर 0. अगर dy by dx is equal to infinity, इसका मतलब इसका denominator will tend to 0. 0, right? Okay, now that will be giving you the infinity. Is this clear? Yes, ma'am. Okay, so and the next question, the second question, what we are supposed to find out is, that is, find the point where the tangent of the slope is equal to 2 by 3 when you are given the curve is equal to under root of 4x minus 3. All that you have to find out is, that is differentiating with respect to x. I know dy by dx, dy by dx of under root of 4x minus 3, I know it is equal to half into under root of 4x minus 3 multiplied by d by dx. फंक्शन ऑफ फंक्शन है 4x minus 3. 4x minus 3 का डिफरेंशिएशन आता है 4. 2 और 4 कट गया, 2 बच गया. फाइनल आंसर आपको मिला है 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4x minus 3. और अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम स्लोप की वैल्यू है 2 by 3. ठीक है, आपने सॉल्व किया.
सॉल्व करके आपको x की वैल्यू मिल गई, दैट इज 3। तो x की वैल्यू से सिर्फ क्या होता है, x की वैल्यू के साथ साथ, एक मिनट, x की वैल्यू के साथ साथ आपको तो y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। y की वैल्यू आती है प्लस और -3। सो इसलिए जो ये कर्व मेरा है y इज इक्वल टू 4x - 3 के लिए, उसके पास दो ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पर आपका जो स्लोप है 2/3 होगा। सो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3, एक पॉइंट होगा। दूसरा होगा x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -3, राइट? गॉट इट ऑल ऑफ यू? नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्योंकि वो एक लाइन होता है। व्हाट इज द इक्वेशन, बोलिए? y minus y1 is equal to dy by dx at a given point and multiplied by x minus x1 होता है। हमारे पास इस प्रॉब्लम में क्या क्या दिया हुआ है? कर्व दिया हुआ है, कर्व का वैल्यू क्या है? y plus 2 divided by x minus 3 is equal to 0, और हमको स्लोप भी दिया है, स्लोप इज इक्वल टू 2, राइट? पॉइंट निकालना है ना, पॉइंट और पॉइंट्स where tangent or tangents are drawn। मतलब मेरे को x1 y1 को निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास कर्व जो है y is equal to -2 divided by x minus 3। So what is this dy by dx? बोलो, -2 तो रहेगा, और यहां पर आ गया d by dx of x minus 3 the whole raised to the power of -1, 2 है, और यहां आ गया 1 upon x minus 3 का होल स्क्वायर, और साथ में यहां पर क्या आएगा, बोलिए? वैल्यू क्या था? -1 आ जाता ना, और x minus 3 फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ 1 ही आता है। तो बस यही आंसर है, -2 x minus 3 द होल ऐसे स्क्वायर। रहेगा ना, और स्लोप की वैल्यू कितनी दी हुई है? गिवन -2 -2 डिवाइडेड बाय माइनस x नहीं लगाए, minus 3 द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है ना? क्या बोला बेटा? नहीं लगाया है 2 के सामने आप। ओके, लगाए ना बेटा, देखो यहाँ पर नहीं तो मैम, इसको पीछे, पिछले स्टेप में वो हाँ प्लस हो जाएगा ना। हाँ प्लस हो जाएगा। फाइनली यहाँ पर सामने नहीं लगा है, सो यहाँ दोनों मिलकर के ये प्लस हो गया, तो आपका ये 2 और 2 कट जाएगा। इसमें हमको मिलता है कि x minus 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। सो x minus 3 विल बी इक्वल टू प्लस और -1। सो x की वैल्यू तुम्हें क्या मिलती है, बोलो? x की वैल्यू मिलेगी 1 plus 3, और x की वैल्यू मिलेगी -1 plus 3, तो x is equal to 4 और x is equal to 2। और y की वैल्यू निकाल लो बेटा जल्दी से। y की वैल्यू, x की वैल्यू 4 लगा दो, 4 minus 3 that is equal to 1 आया। सो 1 तो यहाँ पर आ गया पहली बार में -2, और x is equal to 2 जब लगाया तो y की वैल्यू कितनी आती है? 2 लगाया तो 2 minus 3 that is equal to -1। सो यहाँ पर आ जाएगा, बोलो कितना आया? -2 और +2? +2। +2 आया। तो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स, इसका मतलब कितने टेंजेंट्स? हाँ, therefore curve has tan theta, that is dy by dx is equal to 2 at कहां पर? x1 y1 that is equal to 4 comma -2 and दूसरा जो पॉइंट है at x2 y2, और वो है मेरा 2,2। सो इसके इक्वेशन में आएगा y minus y1 into 2 x minus x1, और दूसरा टेंजेंट आएगा y minus y2 into 2 x minus x2। बस पुट करो वैल्यूज को,
तो y माइनस माइनस 2 तो y प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 4. सिंप्लीफाई आप लोग खुद ही कर सकते हो और यहाँ पर y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 x माइनस 2. सिंप्लीफाई कर लो, आपके पास 2 पॉइंट्स है जिसमें टैंजेंट का जो tan थीटा का वैल्यू है 2, इसलिए ऐसे वाले कितने पॉइंट्स आएंगे? आपको 2 पॉइंट्स आएंगे. इज दिस क्लियर? आ गई बात समझ में? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस यस, वेरी गुड. चलो, तो आपको ये वाली बातें समझ में आ गई है. सो आई एम रिड्यूसिंग माय व्यूज सो दैट यू कैन नोट इट डाउन. या you can see the whole board now. I have to still reduce it. नहीं आ रहा है. चलो, आप लोग इतना नोट कीजिएगा, उसके बाद में अपने आप पता चल जाएगा. चलो, yeah. So find the equation of the tangent to the curve where the curve cuts the x-axis. तो डायग्राम कुछ यहाँ कहीं बनेगा. तो मुझे पता है कि इक्वेशन ऑफ द कर्व दे दिया. तो इक्वेशन ऑफ द कर्व, वेयर विल द कर्व कट द एक्स एक्सिस, कहाँ काटेगा भाई? तो हमको चंद्रकांत ने बताया कि y इज इक्वल टू 0 पे काटेगा. तो आपने इसको y इज इक्वल टू 0 करना है. तो मुझे पता है y इज इक्वल टू x माइनस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू x माइनस 3. तो पता है न्यूमरेटर 0 होगा तब तो 0 होगा. तो न्यूमरेटर को 0 करो, x की वैल्यू 7 मिल गई. x की वैल्यू 7, तो y की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी ले रखा है कि 7, सॉरी 0. तो इसका मतलब है कि जहां ये कर्व ने एक्स एक्सिस को काटा वो पॉइंट मेरा मिल गया 7,0. यानी अब मुझे टैंजेंट कहां पर चाहिए? मुझे टैंजेंट चाहिए 7,0 पर. तो टैंजेंट चाहिए तो मुझे पॉइंट के साथ साथ उसका स्लोप भी तो चाहिए. तो स्लोप निकालना पड़ेगा. तो स्लोप किसका कैसे निकालते हैं? तो स्लोप कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं. नाउ differentiating equation of curve, we got this because ये quotient form में है. तो we write denominator d by dx of the numerator and then numerator d by dx of denominator the whole divided by denominator का square. जब हम इसको ऐसा लिखते हैं तो अपने को ये इतना लंबा चौड़ा वैल्यू मिलता है. लेकिन मुझे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट क्या करनी है? 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7 लेना है ना. तो उसी पॉइंट पे तो निकालना है. तो स्लोप निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 7 पुट किया तो मेरा ये वाला पार्ट गायब हो जा रहा है. बच क्या रहा है? बच रहा हमारे पास 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3. x इज इक्वल टू आप 7 पुट कर दो तो स्लोप आपको डायरेक्टली मिल जाएगा 1 अपॉन 7 माइनस 2 into ब्रैकेट के अंदर 7 minus 3, so you get it as 5 into 4 that is equal to 20. यानी आपको स्लोप मिल गया और पॉइंट भी मिल गया. अब क्या भाई? अब तो आपको सिर्फ क्या करना है? पॉइंट मिला, स्लोप मिला, इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट आपको पता है. y minus 5 is equal to dy by dx into x minus x1. So the equation of the tangent is y minus 0 is equal to 1 upon 20 into x minus 7. This is giving you the equation of the tangent, right? Okay, चलिए लिख लीजिएगा. Yeah. Find the equation of tangent and the normal to the curve. X raised to the power of 2 by 3 plus y raised to the power of 2 by 3 is equal to 2 at a given point which is equal to x is equal to 1 and y is also equal to 1. भाई tangent के लिए मुझे पॉइंट चाहिए जहां पर टेंजेंट बन रहा है और दूसरा चाहिए स्लोप. तो पॉइंट तो पता है, तो क्या निकालना है अपन को? स्लोप. तो कर्व का इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे. यहाँ इम्प्लिसिट फंक्शन है और इस इम्प्लिसिट फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है. d by dx of x raised to the power of 2 by 3 plus d by dx of y raised to the power of 2 by 3 and that is equal to d by dx of 2. डिफरेंशिएट किया. x raised to the power of 2 by 3 का डिफरेंशिएशन होता है 2 by 3 multiplied by x raised to the power of minus 1 by 3 2 by 3 y raised to the power of 1 by 3 into dy by dx because यहाँ जो y फंक्शन है ना उसको x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, so इसलिए dy by dx मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू ए कांस्टेंट सो 0. सो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपको dy by dx कुछ इस तरीके से मिलता है ना. माइनस ऑफ x raised to the power of minus 1 by 3 divided by y raised to the power of minus 1 by 3.
इसको सिंप्लीफाई कर लें तो माइनस को बाहर निकाले, x by y raised to the power of -1/3 या एक्सपोनेंट का रूल लगा के माइनस साइन को बाहर y by x raised to the power of 1/3 या x is equal to 1 और y is equal to 1 तो है ना बेटा, तो इसलिए जहाँ x is equal to 1 y is equal to 1 लगा दिया तो 1 raised to the power of 1/3 is also 1. So the value of dy by dx कितना निकला? The value of dy by dx आपका निकल गया that is equal to -1. अब चाहिए हमको equation of tangent. So equation of tangent वो भी किस point पर? 1,1 पर. So equation of the tangent तुमको मालूम है y minus y1 is equal to dy by dx into x minus x1. y minus 1 is equal to -1 क्योंकि dy by dx हमने अभी भी निकाला x minus 1. So put the value simplified, you got it as x plus 2 is equal to x plus y is equal to 2. नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए. नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? देखो टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है. सो उनका m1 m2 कितना होना चाहिए? m1 m2 is equal to -1. So what is the slope of the normal? 1 upon -1 upon dy by dx at the point 1. So dy by dx की वैल्यू तो मुझे मालूम था 1. So इसका स्लोप हो जाएगा -1. माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा that is equal to +1. एक मिनट. तो हमने लिखा y minus 1 is equal to 1, x minus 1. सिंप्लीफाई करने से इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल हमको मिलता है y is equal to x. हो गया? ओके, चलिए सबने लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now the next question is find the equation of the tangent and normal x is equal to a sin cube t and y is equal to b cos cube t. Now this equation is in the parametric form. When you have got the equation in the parametric form, just a minute. The equation is in the parametric form, right? And I want to find out the equation of the tangent when t is equal to pi by 2. See, in order to find out the tangent of the normal, two things are required. One, the value of the slope, and second is the point. So first we will get the value of the slope, है ना? और ये देखो ये हमने स्लोप निकाला. स्लोप कैसे निकालेंगे? जो कर्व मेरे पास है उस कर्व को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. यहाँ जो मुझे dy by dx मिल रहा है, I want to find out dy by dx with respect to t. So dy by dx कैसे मिलेगा? ये तो t में है ना. तो we will first parametric form को जैसे डिफरेंशिएट करते हैं dy by dt divided by dx by dt. And मुझे पता है कि d by dt b cos cube t का करेंगे तो हमारे पास आएगा b 3 times of cos square t minus sin t the whole divided by a sin cube t. a तो constant, sin cube t का 3 times of sin square t and cos t, right? Okay, तो जब इसको सॉल्व किया cos square का cos t से कट जाएगा और sin t और sin square t आपस में कट के बचेगा सिर्फ cos t. तो आंसर कितना आया dy by dx का? b by a into cot t, right? Okay, लेकिन मुझे dy by dx का निकालना जब t is equal to 0. अच्छा, cot pi by 2 कितना होता है? cot pi by 2 is 90. cot 90 होता है 0. So मेरे पास ये जो स्लोप आया ना that is equal to 0. ठीक है, स्लोप मिल गया, पॉइंट चाहिए. अब कैसे पता लगेगा कि किस पॉइंट पर टेंजेंट बनाना है? तो t की वैल्यू pi by 2 लगना है. तो x1 की वैल्यू according to this given problem what you have got? x is equal to just a minute. यहाँ है क्वेश्चन में x is equal to a sin cube t and y is equal to b cos cube t, है ना? तो आपके पास ये जो x1 और y1 की जगह t की जगह pi by 2 लगाओ. तो x1 आ गया a, y1 लेकिन 0. अब इक्वेशन का tangent के इक्वेशन क्या होता है? tangent का इक्वेशन होता है y minus y1 is equal to dy by dx into x minus x1. लगा दीजिएगा y1 की वैल्यू 0 और dy by dx की वैल्यू भी 0. तो सब कुछ सिंप्लीफाई होकर के सिर्फ हमारे पास आती है y is equal to 0. अरे y is equal to 0 है क्या? y is equal to 0 कुछ नहीं, हमारा x एक्सिस है. तो इस पर्टिकुलर जो भी हमारा जो कर्व मिलेगा उसका x एक्सिस टेंजेंट है और आंसर खत्म, है ना? तो होमवर्क 6.3 ना एनसीईआरटी कर लेना.